हेलो दोस्तों, एनएसएम परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.3 क्लास 11 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पर होता क्या है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में ऑलरेडी 6.1 और 6.2 में मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ भी हम प्रिंसिपल मेथड का यूज करेंगे। अब देखो मेरे पास बुक यहाँ पर हिंदी की है, इसलिए मैं हिंदी में पढ़ूंगा और इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा। उस क्वेश्चन का मतलब क्या है ये समझाऊंगा। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर कुछ भी नया नहीं है जिसे मैं समझाऊं, यहाँ पर प्रिंसिपल मेथड का ही यूज किया गया है। अब उसने क्या कहा है, 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके, मतलब हमें 1 से लेकर 9 तक गिनतियां लिखनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, 9 तक गिनतियां लिखनी है। उसने बोला है इनका उपयोग करके हमें क्या करना है, 3 अंक की संख्याएं बन सकती हैं। मतलब कितनी 3 अंक की संख्या, मतलब हमें क्या कर लेना है, 3 बॉक्सेस बना लेने हैं। मैंने ऑलरेडी बताया था जितने टर्म्स के, जितनी नंबर्स के बारे में बात करेगा उतने हम क्या बना लेंगे, बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बना लिए हमने। आगे उसने क्या कहा है हमसे, कोई भी अंक दोहराया नहीं जा रहा है। कोई भी अंक क्या है, हमको दोहराया नहीं जा रहा। अब देखो टोटल नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दो पहले बॉक्स में हम क्या रख सकते हैं, पूरे 9 के 9 रख सकते हैं, चाहे इनमें से कोई भी एक नंबर रख दिया। अब मानो हमने 6 रख दिया, अब इसमें हमने 6 को हटा दिया, कितने नंबर्स रह गए हमारे पास, 8 रह गए। तो दूसरे में हम कितने रखेंगे, 8 रखेंगे। और तीसरे में हम कितने रखेंगे, 7 रखेंगे। यहां तक हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9 8 72 इंटू 7। यहां से करेंगे आगे हमारा 504 आंसर। ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो 1 मिनट भी हमको नहीं लगी। अगर प्रिंसिपल मेथड हमसे आता है, अगर हम क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं ढंग से, तो हमारा क्वेश्चन ये समझ लो हल हुआ है। अगर हमसे आते हैं तो। अब देखो उसने सेकंड क्वेश्चन क्या दे दिया है। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा सा है, थोड़ा सा अटपटा, ज्यादा अटपटा नहीं है, थोड़ा सा अटपटा है। यहाँ पर उसने क्या बोल दिया है हमसे कि किसी भी अंकों को दोहराए बिना 4 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है। अब यहाँ पर संख्या ही नहीं दी, संख्या नहीं दी तो हम क्या ले सकते हैं, जीरो से 1 2 3 4, यहाँ पर 4 5 6 7 8 और 9, इतनी गिनतियों को हम ले सकते हैं। अब 10 क्यों नहीं ले सकते, 10 में जीरो आ जाएगी, इसलिए हम उसको नहीं ले रहे। ये 10 संख्याएं हमने ले ली है। उसने क्या कहा है कि बिना अंकों को दोहराए हमें क्या करना है, 4 अंक की संख्या बनानी है, ये बनानी है हमको। ठीक है। अब हम कैसे बनाएंगे इन संख्याओं को, इनका उपयोग करके कैसे बना सकते हैं, देखो इस चीज को सीख लो बस, हमारे लिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पहले नंबर पर, देखो पहले नंबर पर हम क्या रख सकते हैं, देखो पहले नंबर पर जैसे मानो अगर मैंने 1 2 3 लिख दिया, भाई हम क्या लिख रहे हैं, 1 2 3 4। अब ये तो कोई ना कोई संख्या है, लेकिन अगर मैं ये लिख दूं यहाँ पर 1 2 3 0, ये भी कोई संख्या है। लेकिन मैं यहाँ पर ये लिख दूं 0 1 2 3, अब इस जीरो का कोई महत्व है, इस जीरो का कोई महत्व नहीं है। मतलब हमारे पास जीरो आगे नहीं ले सकते हैं। हम आगे कौन कितने वर्ड ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं टोटल। हम जीरो को नहीं ले सकते, अगर जीरो ले लेंगे तो हमारा कोई फायदा निकलेगा नहीं उस चीज से। तो किसी भी संख्या के आगे अगर जीरो लगी हुई है उसका कोई महत्व नहीं होता है, हम जानते हैं इस बात को। तो हमें आगे जीरो नहीं आनी चाहिए, तो हम क्या ले सकते हैं, इसको हटाकर 9 के 9 वर्ड ले सकते हैं। अब एक वर्ड हमने यहाँ यूज कर लिया, मानो 4 यूज कर लिया। अब 4 यूज कर लिया तो हम बीच में तो कहीं भी ले सकते हैं ना। अगर मैं इसको यहाँ लेता हूं तब तो इसका महत्व है भाई, तब तो ये हमारी कोई ना कोई संख्या बनेगी। तो जब ये संख्या बनेगी तो यहाँ पर भी हम कितने ले सकते हैं, 9 ही ले सकते हैं। अब क्या लेंगे हम, 8 लेंगे। अब 7 मल्टीप्लाई कर लो, 9 9 जा 81 इंटू 8 कितना हो जाएगा, इंटू 7, 7 8 56, यहाँ से लगा 5, 7 4 28 और 5 23, यहाँ से लगा 2, 7 6 42 और 2 44। हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 7 8 56, यहाँ से लगा 5, 7 4 28, 28 और 5 कितने होते हैं, 33, 28 और 5 33, यहाँ से लगा 3, यहाँ पर आएगा 45। ये हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। फटाफट से एक इसका भी स्क्रीनशॉट बनता है, फिर हम करेंगे अपना अगला क्वेश्चन क्या है। देखो यहाँ पर नहीं आ पा रहा है, चलो इधर आगे कर लेते हैं। इनका जब हमने मल्टीप्लीकेशन किया था, इनका जब मल्टीप्लाई किया है तो आंसर आ रहा है 4 5 3 6। ये हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल सिंपल भाषा में हमारे पास यहाँ पर सारी चीजें चल रही है। कोई भी ऐसी कठिनाई नहीं आ रही है जिससे हमें बहुत ज्यादा परेशानी आ रही हो। कुछ भी अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके एनएसएम क्लासेस से आप जरूर पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए 24 घंटा अवेलेबल, आपको हर कमेंट का जवाब मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है,
किसी भी अंक को प्रयुक्त करने में 3 अंक की सम संख्या बनाई जा सकती है यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है। तो देखो हमारे पास संख्या दे रखी है इसने 1 2 3 4 और 6 एंड 7, 5 नहीं दे रखा। ये 6 संख्याएं दे रखी हैं, उसने कहा है हमें कितने अंक की संख्या बनानी है, 3 अंक की। भाई 3 अंक की बनानी है, 3 अंक की हम संख्याएं बनाएंगे, 1 2 3 बॉक्सेस बना लेंगे। मैंने तुम्हें बताया जितने अंक की मतलब जितनी वैल्यू पूछेगा उतनी हमें क्या करनी है, यहाँ पर संख्या लगानी है। अब उसने क्या कहा है कि संख्या क्या हो, इवन हो। अब इवन हमारे पास कितने नंबर्स हैं यहाँ पर, 2 4 एंड 6, 3 नंबर्स ऐसे हैं जो इवन है। अब मानो जैसे मानो हम इवन नंबर कब पहचानते हैं, जैसे मानो हमारे पास ऐसे कोई भी लिखा हुआ है, इसमें इवन कैसे पहचानेंगे, इवन है या ऑड है, हम लास्ट डिजिट ही तो देखेंगे। अगर ये लास्ट डिजिट इवन नंबर है तो ये नंबर इवन है, अगर ये ऑड है तो ऑड है। अब देखो ये 3 क्या हमारा ऑड है तो ये ऑड नंबर्स हैं। इवन कब हो सकता है, जब इसके पीछे मैं 2 4 लिख दूं, जब मैं इसके पीछे 2 लिख दूं, या फिर जब इसके पीछे 6 लिख दूं। ये 3 कंडीशन हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट डिजिट में हमारे पास इवन संख्या आनी चाहिए। इवन कितनी है, 3 है, तो यहाँ पर हम कितने रखेंगे, 3 संख्याओं का प्रयोग करेंगे। अब उसने क्या कहा है, कोई भी संख्या को नहीं दोहराया गया है, कोई अंक दोहराया नहीं गया है, मतलब कोई किसी भी यहाँ पर क्या रिपीटेशन अलाउ नहीं है। अब यहाँ पर रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो देखो यहाँ पर हमारे पास कितने नंबर थे, टोटल हमारे पास 6 थे, एक नंबर हमने यहाँ यूज कर लिया, कितने रह गए हमारे पास, 5 रह गए, 5 रह गए, और यहाँ पर 4 रह गए। 5 4 जा 20, 23 जा 60, हमारे पास आंसर क्या हो गया, 60 हो गया। ये हमारे समझाने का क्वेश्चन का तरीका था। हमें क्या करना है, बस इवन नंबर को समझ लेना है और क्वेश्चन का आंसर आसानी से आ जाएगा हमारे हाथ में। अब इसके बाद देखो हमारे पास क्या अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसने क्या कहा है, 1 2 3 4 5, हमें ये 4 5 संख्याएं दे रखी हैं, 1 2 3 4 और 5 तक, ठीक है। अब उसने क्या कहा है, कितनी 4 अंक की संख्या बनाई जा सकती है। देखो मैंने क्या बताया था, जितने अंक की संख्या पूछेगा मतलब जितने टर्म्स पूछेगा उतने हम लिखेंगे, उतने बॉक्सेस बना लेंगे। हमने बॉक्स बना लिए, 4 बॉक्सेस बना लिए। अब उसने क्या कहा है हमसे आगे, यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है, इनमें से कितनी सम संख्याएं होंगी, कितनी सम संख्या होंगी। फिर से देखो उसने वही सवाल कर दिया कि इवन नंबर कितने होंगे। अब देखो इनमें इवन ढूंढ लो कितने, इवन हमारे पास सिर्फ 2 है, हमारे पास कितने नंबर्स हैं, इवन 2 और 4 है, और 2 और 4 लास्ट में होंगे जब हमारी इवन संख्या बन सकती है। अगर इसके अलावा मैं और कोई भी नंबर लिखता हूं तो वो इवन नहीं माना जाएगा। जैसे मानो एग्जांपल के लिए अगर मैं 1 2 2 लिख दूं तो हम इसमें इवन ऑर्डर कैसे पहचानेंगे, लास्ट डिजिट से ही तो पहचानेंगे। तो लास्ट में सिर्फ हम इन 2 डिजिटों का यूज कर सकते हैं और किसी का नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कितनी डिजिट का यूज कर रहे हैं, हम 2 का यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमने 2 का यूज कर लिया। अब मानो हमने यहाँ पर एक संख्या रख ली कोई भी, टोटल कितनी है, 5 है, यहाँ पर कितनी रह जाएगी, 4 रह जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर कितनी रह जाएगी, 3, और यहाँ पर भी 3 रह जाएगी। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इन सबका मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 12 6 जा 72। ये हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं और अगले क्वेश्चन को करेंगे। हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, तो बिल्कुल सिंपल है। अगर हमसे क्वेश्चन में अंडरस्टैंडिंग आ रही है, अगर हम क्वेश्चन को आसानी से समझ पा रहे हैं, तो ये समझ लीजिए हमारा क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है। फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अब करते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है हमारे पास, 4 3 जा 12 12 से 5 36 36 में 72, 72 ही आ रहा है आंसर। तो उसने क्या कहा हमसे अगला क्वेश्चन में, 8 व्यक्तियों की समिति में हम किसी प्रकार के एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं, यदि मान ले यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद नहीं रख सकता है। मतलब अब देखो जैसे मानो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में 2 पद है हमारे पास, एक तो अध्यक्ष का है और एक उपाध्यक्ष का है। टोटल पर्सन कितने हैं हमारे पास, टोटल पर्सन है 8। भाई टोटल कितने हैं हमारे पास, 8 है। और उसने क्या कहा है कि जो बंदा अध्यक्ष बन गया, मानो जो अध्यक्ष बन गया वो हमारा उपाध्यक्ष नहीं बन सकता। तो देखो जैसे मानो हम पहले में तो 8 हो गए, 8 में से कोई भी एक आ सकता है, भाई 8 के 8 में से कोई भी आ सकता है अध्यक्ष के पद पे। अब मानो एक यहाँ पर बन गया तो यहाँ पर कितने रहेंगे, 7, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास क्या आ गया, 56 आंसर आ गया। 1 मिनट भी हमको क्वेश्चन को करने में नहीं लगेगी अगर हम क्वेश्चन के बारे में पढ़ पा रहे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 5 था ये, सॉरी बेटा 8 नहीं था, इस बात का ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। ये 5 क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। 6 क्या कह रहा है हमसे, उसने ये कहा है हमसे कि n-1 p3 रेशियो
NP4 बराबर NP3, P3 यहाँ पर 3 है बेटा, ये थोड़ा ध्यान से देखेंगे, और NP4 है हमारे पास। इनका रेशियो 1:9 दे रखा है, तो उसने बोला है हमें n ज्ञात कीजिए क्या होगी। अब देखो परम्यूटेशन का मैंने एक फॉर्मूला बताया था तुम लोगों को, सब शुरुआत कराई थी NPR। क्या बताया था? NPR क्या था? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। सेम ये फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे पास यही फॉर्मूला दे रखा है परम्यूटेशन का। तो देखो n फैक्टोरियल मतलब n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 माइनस 3 का फैक्टोरियल भाई n माइनस r। तो n तो हमारे पास क्या है, n माइनस 1 है, और r हमारे पास 3 है, तो n माइनस r का फैक्टोरियल। और अपॉन में रेशियो का मतलब क्या है, अपॉन में आना, तो n फैक्टोरियल अपॉन यहाँ से कितना हो जाएगा n माइनस 4 का फैक्टोरियल बराबर में 1/9, यही होगा हमारे पास। अब देखो n माइनस 4 से n माइनस 4 फैक्टोरियल कट हो गया, हमारे पास क्या बचा? देखो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल और बराबर में 1/9, ये बचा। यहाँ से हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, n माइनस 1 को तो हम ओपन नहीं कर सकते हैं, बट हम n को ओपन कर सकते हैं n माइनस 1 फैक्टोरियल तक। यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया n माइनस 1 से n माइनस 1 का फैक्टोरियल कट गया। हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा 1/n इक्वल टू 1/9, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 9। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। फटाफट से एक इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं। देखो बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है, बहुत नाट अच्छे से क्वेश्चन है, बस हम पे कोशिश करना आना चाहिए, हमें क्वेश्चन के बारे में समझ में आना चाहिए। सारे क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इजी बन जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 को तुम बड़े आसानी से कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं करा देता हूं तुम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 तक ही रहने देंगे, कल 8, 9, 10, 11 को करेंगे। ऐसा छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे, आप लोगों को पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा, मुझको पढ़ाने में भी इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि बच्चा बड़ी वीडियो देख लेता है, वो परेशान हो जाता है कि ये क्या कर दिया, ये नहीं हमारी समझ में नहीं आ रहा है। तो हम बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल तरीके से चलेंगे, सारे क्वेश्चंस को करते हुए चलेंगे। यहाँ पर क्या है, 5p r बराबर 2 इंटू 6p r माइनस 1, ये दे रखा है भाई। यहाँ पर एनपीआर वाला फॉर्मूला लगेगा, अभी अभी बताया था मैंने, एनपीआर का फॉर्मूला क्या था, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, यही तो था हमारे पास फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं। क्या होगा, देखो 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r का फैक्टोरियल, और बराबर में हमें कुछ नहीं दे रखा, यही दे रखा है। उसने क्या बोला हमसे कि यहाँ पर r की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो देखो हम करेंगे 2 इंटू यहाँ पर 6 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पर 6 माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r का फैक्टोरियल बराबर 2 इंटू 6 फैक्टोरियल। अच्छा इसको एक काम करते हैं, 5 फैक्टोरियल तक ओपन कर लेते हैं, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस r प्लस 1, तो देखो प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पर, तो 6 और 1 कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, तो 7 माइनस r का फैक्टोरियल, ये आ गया। 5 से 5 फैक्टोरियल कट गया, हमारे पास क्या बचा, 1/5 माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, 5 माइनस r का फैक्टोरियल और 2 6 जा 12 अपॉन, इसको ओपन कर लेंगे 7 माइनस r और 6 माइनस r और 5 माइनस r का फैक्टोरियल तक, तो यहां तक किया है जहां तक हमें यहाँ मिल रहा है। हम क्या करेंगे, 5 माइनस r फैक्टोरियल से 5 माइनस r फैक्टोरियल काट देंगे, हमारे पास क्या बचा, 1 बराबर 12 अपॉन यहाँ से 7 माइनस r एंड 6 माइनस r, ये दे रखा है। अब देखो इसके बाद हमारे पास क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, देखो उसको भी देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 7 का इसमें करेंगे, 7 6 जा 42, यहाँ से यहाँ पर करेंगे कितना आ जाएगा, 7r माइनस 6r और प्लस के r स्क्वायर, ये आ गया, और बराबर में कितना है हमारे पास 12। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 का इसमें, तो ये इक्वेशन आ गई, और 1 का 12 में करेंगे तो बराबर में 12 आ गया। यहाँ से देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, 12x स्क्वायर माइनस 13r और प्लस के 30, ये 12 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 30 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमारा 13 बन जाए, तो 30 के फैक्टर कर लेते हैं। देखो क्या करेंगे, 2 से 15 बार, 3 से 5 बार, 5 से 1 बार। अब देखो क्या हो सकता है, हमारे पास 15 में से 2 गए, 13 बचेंगे, बिल्कुल सिंपल बात है। तो हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर माइनस 15 माइनस 2r प्लस 30 बराबर 0, यहाँ से हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 15r प्लस के 2r प्लस के 30 बराबर 0, ये हो जाएगा हमारे पास। यहाँ से देखो हमारे पास फैक्टर करने में कोई गलती हो रही है, 15 दूनी 30, 15 में से 2 गए तो 3 बचेंगे,
यहाँ पर देखो 7 6 42, ये सही है। -7r -6r प्लस के आर स्क्वायर बराबर 12। 12 को इधर लाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, प्लस के 30। देखो फैक्टर तो हमारे बिल्कुल सही चल रहे हैं। अब और कुछ करके देख लेते हैं, अगर आ जाता है तो 10 और 3 कर लेते हैं, क्योंकि देखो बेटा इनसे हमारा फैक्टर नहीं हो पा रहा है, तो 10 प्लस 3 करेंगे तब भी तो 13 ही आएगा, और 10 प्लस 3 करेंगे तो 30 हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, तो हमारा सही है फैक्टर। आर स्क्वायर माइनस क्या कर रहे हैं हम, 10 प्लस 3 आर प्लस 30। यहाँ से आर स्क्वायर माइनस 10r माइनस 3r प्लस के 30। यहाँ से आर कॉमन लिया, आर माइनस 10 बचेगा, यहाँ से -3 कॉमन लिया, फिर से आर माइनस 10 बचेगा। r-3 और r-10, तो r की वैल्यू एक तो 3 आ गई है मेरे पास, और एक क्या आ गई, r की वैल्यू 10 आ गई। दो आंसर हमारे पास आए हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, क्योंकि बेटा हमें r की वैल्यू ही पूछ रहा था, r की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक स्क्रीनशॉट लेते हैं, करेंगे अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। इसका सेकंड पार्ट करेंगे, तो बिल्कुल सिंपल है, इसको हम लास्ट क्वेश्चन करा रहे हैं। इसके बाद देखो कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन क्या है, अगले कॉन्सेप्चुअल है, उनको लास्ट वीडियो में, अगली वीडियो में करेंगे, कल की में। फिर उसके बाद देखो बस हमारे पास एक और एक्सरसाइज रह जाएगी, उसको करने के बाद में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को फिनिश आउट करेंगे। और फिर से हम एनपीआर वाला ही फॉर्मूला लगाने वाले हैं, इसलिए हम फॉर्मूला को नहीं मिटा रहे हैं, फॉर्मूला ऐसे ही रहने देते हैं एनपीआर का, ठीक है। अब उसने क्या कहा हमसे अगले क्वेश्चन में कि 5p से 5 सेकंड पार्ट में दिया है 5pr बराबर 6pr-1। यहां से सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर का फैक्टोरियल बराबर 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस क्या हो जाएगा, 6 माइनस r-1 का फैक्टोरियल। यहाँ से 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर का फैक्टोरियल, देखो सेम चल रहा है हमारे पास, 6 इंटू 5, वहां पर 2 एक्स्ट्रा था, यहाँ 2 नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ से 7 माइनस आर का फैक्टोरियल, ये आ गया हमारे पास। यहाँ से 5 से 5 कट गया, तो 1 अपॉन 5 माइनस आर का फैक्टोरियल बराबर 6 अपॉन 7 माइनस आर, 6 माइनस आर एंड 5 माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। इससे ये कैंसल आउट, तो क्या बचा हमारे पास, 1 अपॉन 1 बराबर 6 अपॉन, यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ से बचेगा 13r प्लस के आर स्क्वायर। कैंची गुणा करेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस 13r और प्लस के 42 और बराबर में 6। 6 को उधर लेकर आएंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, आर स्क्वायर माइनस 13r और प्लस के 36 बराबर 0। 36 कैसे फैक्टर करेंगे कि 13 आ जाए, 9 और 4 को ऐड करेंगे तो 36 आ जाएगा, तो 9 प्लस 4 आर प्लस 36 बराबर 0। यहाँ से आर स्क्वायर माइनस 9r माइनस 4r प्लस 36 बराबर 0, ये हो गया हमारे पास, तो ये 0 है हमारे पास। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से r को कॉमन ले लेंगे, तो r माइनस 9 आ जाएगा, माइनस 4 कॉमन ले लिया, फिर से r माइनस 9 बराबर 0। तो एक तो r माइनस 9 आ गया, एक r माइनस 4 आ गया, तो r की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। एक तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई, और एक r की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। दो आंसर हमारे पास क्या हो गए, इस क्वेश्चन के हो गए। फटाफट से एक इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।